हेलो दोस्तों, मैं रवि डीके आर्मी वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाभ और हानि मेरी एक क्लास हो चुकी है। आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आप लोगों को कुछ बेसिक बताया था और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। लाभ और हानि की यानी प्रॉफिट एंड लॉस की आज हमारी दूसरी क्लास है। तो लाभ और हानि के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज ये हमारी क्लास अंतिम होगी। अग्निवीर में जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे आज हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम कुछ जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको कर लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक व्यक्ति दो मेज एक व्यक्ति दो मेज को एक ही मूल्य पर बेचता है। यानी एक व्यक्ति है जो दो मेज को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ या हानि उसका कुल लाभ या हानि बताइए। यानी एक व्यक्ति दो मेज को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसका कुल या लाभ क्या हो। तो इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, यानी बेसिक एक फार्मूला होता है जो होता है R²/100। तो इसको R² यानी ये 20%, R का मान बराबर 20, तो R का मान 20, तो 20²/100 ये कितना हुआ 400/100, यानी 4% की हानि। इस तरह के क्वेश्चनों में दोस्तों हमेशा हानि होती है। अगर इसको अनुपात से करना चाहते हैं, यानी इसका अनुपात बना के करना चाहते हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति दो मेज को एक ही मूल्य पर बेचता है। उसे पहले 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ यानी 100 से 120। दूसरी पर 20% की हानि यानी 100 से 20% की हानि तो 80, यानी 100 से जितना अधिक वो लाभ, 100 से जितना कम वो हानि। ये हमने परसेंटेज में भी सिखाया था यही बात। तो इसको हम अनुपात में बना लेते, वैल्यू छोटी कर लेते हैं। तो 20 से 5 बार, और ये 6 बार, ये 5 बार, ये 4 बार, तो ये कितना हुआ 25, ये कितना हुआ 24। तो कितने की हानि हुई, एक की। किस पर, हमेशा ये सीपी हुई, जो 100 को हम मानेंगे वो सीपी हुई। तो ये 25% हो गया। 100% प्रतिशत में बताना है, तो ये 4% की हानि हुई। लेकिन इस तरह ये डायरेक्ट एग्जाम में तुरंत R²/100 इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा हानि ही होती है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 25% के लाभ पर 25% के
लाभ पर 25% के लाभ पर 2500 की एक घड़ी बेचता है, एक घड़ी बेचता है 25, यानी एक व्यक्ति 25% के लाभ पर 2500 की एक घड़ी बेचता है, तो उसे, यानी 2500 की एक घड़ी बेचता है तो कितने रुपए में बेचता है कि उसे 10% की हानि हो। यानी ये 25% के लाभ पर 2500 की एक घड़ी बेच देता है, तो कितने रुपए की बेचे कि उसे 10% की हानि हो, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। तो ये क्वेश्चन बताइए दोस्तों, यानी एक व्यक्ति 25% के लाभ पर 2500 की एक घड़ी बेचता है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। तो पहले तो यहाँ क्रय मूल्य निकाल लीजिए, यानी सीपी कितना होगा, ये जो 2500 है, ये कितने की वैल्यू है, 25% लाभ की, तो यानी ये 125 की वैल्यू, हमें चाहिए कितने की, 100 की वैल्यू। ये इससे काटोगे 2 बार में, तो ये 20 से 2000, तो ये हमारा सीपी आ गया, यानी ये हमारा सीपी आ गया। सीपी कितने है, 2000 रुपये। तो कितने में बेचे कि उससे 10% की हानि हो, यानी ये जो 2000 रुपये आया, ये हमारी 100 की वैल्यू है, हमसे 10% की हानि, यानी 100 रुपये हमारी है, 10% की हानि, तो 90 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 90 की वैल्यू कितनी होगी, 90% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यानी 9 दूनी 1800 रुपये। अगर वो 2500 की वस्तु 1800 रुपये में बेचे तो उसे 10% की हानि होगी। इस तरह के क्वेश्चन में पहले सीपी पता करें, फिर उसके बाद में सीपी से जितने की हानि कह रहा है, हानि पर उसको भेज दें। ये क्वेश्चन दोस्तों एक तरीके से और कर सकते हैं, जो आसान ट्रिक है, डायरेक्ट सीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं। जैसे 125 कहा है, एक व्यक्ति ने 25% के लाभ पर, यानी 125, जैसे 25% के लाभ पर, तो ये क्वेश्चन दोस्तों दूसरी तरह भी कर सकते हैं। जैसे 25% का लाभ यानी 100 से कितना अधिक है, 25% का लाभ यानी 125, तो डायरेक्ट एमपी का रेशियो बना लीजिए। 10% की हानि की चाहिए, यानी 100 से कितना कम है, ये 90 की वैल्यू चाहिए, इसको डायरेक्ट रेशियो में बना लीजिए। 5 से 2 बार, 5 से 25, ये 5 से, तो ये 18 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2500 दी है, तो ये कितने गुना है, यानी 100 गुना, तो इसका भी है 100 गुना 1800। तो इस तरह ये होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब इसको हम क्रय मूल्य नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट एमपी से सीपी, यानी अंकित मूल्य, और जो हानि का है उस तरह डायरेक्ट रेशियो बनाएंगे, और डायरेक्ट रेशियो से भी हम इसको कर सकते हैं। इसमें ये होगा, ये जो सीपी निकालना पड़ा है इसको नहीं निकालना पड़ेगा, ये इस तरह हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब दूसरा टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कुछ इस पर हम बता देते हैं। जैसे जब आप एक क्वेश्चन ये है, जब आप ए रुपए में कोई वस्तु खरीदते हैं, ए रुपए में बी के भाव से, ए रुपए में बी के भाव से
के भाव से कोई वस्तु खरीदते हैं तथा सी रुपए में डी के भाव से बेची जाए तो इस पर लाभ और हानि बताना है। इस पर लाभ और हानि क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे हमने लिया, जैसे राम ने 20 रुपए में, यानी 20 रुपए में 15 पेन खरीदे। 20 रुपए में 15 पेन खरीदे। 20 रुपए में 15 पेन खरीदे और 15 रुपए में 20 पेन 15 रुपए में 20 पेन बेच दिए। यानी राम ने 20 रुपए में 15 पेन खरीदे और 15 रुपए में 20 पेन बेच दिया। 15 रुपए में 20 पेन बेच दिया। तो राम को लाभ होगा या हानि? तो राम को लाभ या हानि, ये बताना है। ये क्वेश्चन बताइए। राम ने 20 रुपए में 15 पेन खरीदे और 15 रुपए में 20 पेन बेच दिए। तो यहाँ से CP SP का रेशियो निकाल लेते हैं। यानी 20 रुपए में 15 पेन खरीदे तो ये हो गया CP, इधर हो गया SP। तो 20 रुपए में कितने पेन खरीदे? 15। और 15 पेन कितने रुपए में बेचे? 20। तो ये रेशियो निकाल लीजिए। ये आ गया 3। इसको जब रेशियो में काटेंगे 15 पेन, यानी जब इसको काटेंगे तो ये 5 से 4 बार, ये 5 से 3 बार, ये 5 से 3 बार, ये 5 से 4 बार। तो रेशियो हमारा CP/SP का कितना बना? यानी 4 और 3, 3 और 4, ये रेशियो हो गया। तो रेशियो में क्या होगा? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये 16 और ये 9, इस तरह ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी हमारा SP कितना हुआ और CP कितना हुआ? तो आपने खरीदा वस्तु कितने की? आपने कितनी की वस्तु खरीदी? आपने 16 की खरीदी और बेचा कितने की? 9 रुपए की आपने वस्तु बेची। तो जो आपने 16 रुपए की खरीदी और 9 रुपए में बेची तो हानि हुई। तो हानि कितने की हुई? हानि 7 रुपए की हुई। यानी 7 रुपए की हानि हुई। किस पर हुई? हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर नहीं करता है। यानी 16 100%। 4 से 25 बार, ये 4 से 4 बार, तो 25 से 7 गुणा कर लीजिए, यानी 175। 25 सत्ते 25 छक्का 150, 175। ये 4 से इसको काट लीजिए, यानी 4 चौक 16, 1 बचा, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 3 12, 3 बचा, 3/4, ये हो गया। इसका आंसर ये होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं दोस्तों। एक आदमी ने एक आदमी ने 10 रुपए में, यानी 10 रुपए में 12 अंडे खरीदे। 12 अंडे खरीदे। 10 रुपए में 12 अंडे खरीदे
और 20 रुपए में 16 अंडे, यानी 20 रुपए में 16 अंडे बेच दिया। 20 रुपए में 16 अंडे, 16 अंडे बेच दिए, बेच दिए। तो उसका लाभ या हानि, उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि, तो उसका लाभ या हानि बताइए। यानी एक आदमी ने 10 रुपए में 12 अंडे खरीदे और 20 रुपए में 16 अंडे बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ CP SP का रेशियो बना लीजिए। 10 रुपए में 12 अंडे, 10 रुपए में 12 अंडे, यानी 10 रुपए में 12 अंडे। 20 रुपए में 16 अंडे, 20 रुपए में 16 अंडे, रेशियो बना लीजिए। तो ये 5, ये 6, 2 से, इसको 4 से, तो ये 5 बार, ये 416। तो इसको यानी 5 और 6, 5 और 4 का रेशियो, तो यानी कितना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। तो 5 चौक 20, 6 पंचे 30, यानी CP और SP। CP कितना है 20, SP कितना है, यानी बेचा कितना है कि आप 30 के, तो कितने रुपए का लाभ, 10 रुपए का। 10 रुपए का लाभ किस पर, हमेशा CP पर 20%, 100%। ये 5 बार, तो 5 से 50, यानी 50% का लाभ हुआ। इसका दूसरा मेथड देख लीजिए दोस्तों। अगर दूसरा मेथड लगाओगे तो क्या होगा, तो एक तरफ मूल्य लिख लीजिए, यानी मूल्य, एक तरफ अंडे लिख लीजिए, यानी अंडे, और इस तरफ CP, ये SP। तो मूल्य कितना, यानी 10 रुपए और 20 रुपए, तो 10 रुपए और ये 20 रुपए। अंडे कितने हैं, 12 अंडे, 12, कितने अंडे, 16। इसको उसी तरह रेशियो बना लीजिए। ये 5, ये काटोगे जब, तो 2 से 5 बार, ये 2 से 10 बार, ये 1 और 2, 1 और 2 का रेशियो हो गया। ये यहाँ से 3 बार, ये यहाँ से 4 बार, ये रेशियो बना लीजिए, ये रेशियो बना लीजिए। तो यहाँ से हम अंडों की संख्या, यानी ये मूल्य हमारा हो गया और ये हमारे अंडे हो गए। तो यहाँ से अंडों की संख्या बराबर कर लीजिए, यानी ये CP और ये SP। तो ये हमारे अंडे, इनको बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 से यहाँ, तो 4 से यहाँ भी होगा। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो यहाँ भी 3 की होगी। तो हमारा ये हो गया 4, ये हमारा हो गया 6, ये अंडे हो गए 12, ये हमारे 12 अंडे हो गए। तो अंडों की संख्या यानी मूल्य और अंडे, तो अंडों की संख्या हमारी बराबर हो गई। तो अभी 12 से 12 कट गया, ये 2 से 2 बार, ये 3 बार, तो कितने का लाभ हुआ, यानी 2 की वस्तु 3 की बेच दी। तो कितने का लाभ हुआ, 1 की, किस पर, हमेशा CP पर 100%, तो यानी 50% का लाभ। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर अंडों की संख्या बराबर करना पड़ेगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करें। तो जो मेथड सरल हो उसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन करो। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। जैसे हमने एक अभी लाभ और हानि वाला कराया, यानी एक ही वस्तु पर एक पर लाभ और एक पर हानि। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक व्यक्ति एक घड़ी को, यानी एक व्यक्ति दो घड़ी को
एक ही मूल्य पर बेचता है, एक ही मूल्य पर, एक ही मूल्य पर, एक ही मूल्य पर बेचता है, बेचता है, एक पर उसे, एक पर उसे, एक पर उसे, एक पर उसे 10% का, एक पर उसे 10% का लाभ होता है, लाभ होता है, और दूसरे पर 10% की हानि होती है, हानि होती है। तो उसका लाभ या हानि बताइए, लाभ या हानि बताइए, हानि बताइए। यानी एक व्यक्ति दो घड़ी को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि। तो यहाँ पर हमने फार्मूला बताया था R² बटे 100, यानी R 10 का स्क्वायर 100 और बटे में 100 यानी 1। तो यहाँ पर 1% की हानि होगा। इस तरह के क्वेश्चन पर हमेशा हानि ही होगी। और यहाँ पर जैसे कोई वस्तु हम 3000 रख दें, जैसे एक व्यक्ति ने 3000 में दो घड़ी एक ही मूल्य पर बेचा, या 10,000 रख दें या 20,000, तो इससे कोई मतलब नहीं। हमारी मेन वैल्यू यही है, एक ही मूल्य पर बेचना है, यानी 10% की हानि और दूसरे पर 10% का लाभ। तो इस तरह पर हमेशा हानि ही होगी। जैसे हमने उस तरफ के क्वेश्चन में निकाल कर भी बताया था 10% की हानि यानी 10 से 9, उस तरफ बताया था। यहाँ फिर देख लीजिए 10% की 10% का लाभ यानी 10 से 9, 10% का लाभ यानी 10 से 11, 10 से 11 कैसे हुआ, 10 से 11 कैसे हुआ, 10 से 11 यानी 100, 100 से 110। तो जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो ये 10 से 11 ही आएगा। दूसरे पर 10% की हानि यानी 10 से 9, ये 10 से 9 कैसे आया, यानी 100। जब कोई भी वस्तु न पता हो यानी लाभ या हानि निकालना है तो 100 से जितना कम वो हानि और 100 से जितना अधिक वो लाभ। तो यानी 10% की हानि तो 90 में, तो ये 10 से 9 रेशियो यही है। तो ये 10 से 10 100 हो गया, ये 99 हो गया। तो 100 से कितना कम है, 100 से जितना कम यानी 1, तो 1 की हानि, 1 की हानि हुई। और 100 से अगर ये जितना अधिक होता उतना लाभ। तो ये इसको निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये फार्मूला यही है, ये फार्मूले से कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आज लाभ और हानि के हम सारे टाइप कवर कर लेंगे, ये हमारी आज अंतिम क्लास होगी। इसलिए हम हर क्वेश्चन, हर टॉपिक के जिस टाइप के एग्जाम में बन सकते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं, उसी को प्रैक्टिस करना है बस, उसी पर आधारित ही क्वेश्चन होंगे, डिजिट अलग होगी बस। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा टाइप हमारा है जब क्रय और विक्रय में बदलाव किया जाए, यानी दूसरा टाइप हमारा ये है जब क्रय और विक्रय में बदलाव किया जाए, बदलाव किया जाए। इस टाइप के भी हम 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कहा जाए एक व्यक्ति, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इस पर एक व्यक्ति कोई सामान 20% के लाभ पर बेचता है। यानी एक व्यक्ति कोई सामान 20% के लाभ पर बेचता है। यदि यानी एक व्यक्ति कोई सामान 20% के लाभ पर बेचते हैं,
यदि वह उस सामान को 20% अधिक में खरीदता है, यानी यदि वह उस सामान को 20% अधिक में खरीदता, 20% अधिक में खरीदता 20% अधिक में खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता, 25% के लाभ पर बेचता, तो उसे 150 रुपये यानी 150 रुपये अधिक मिलते, 150 रुपये अधिक मिलते। तो उस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? उस सामान का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य क्या होगा? ये टाइप देख लीजिए, एग्जाम में बहुत बनता है दोस्तों। यानी एक व्यक्ति कोई सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस सामान को 20% अधिक में खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता, तो उसे 150 रुपये यानी 150 रुपये अधिक मिलती। तो उस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको हम सीपी और एसपी यानी एक तरफ क्रय मूल्य और एक तरफ विक्रय मूल्य बना लेते हैं। तो हमें क्रय मूल्य तो पता नहीं है, तो क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं। तो 100 से यानी 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है, तो यानी 120 रुपये। यानी ये सीपी और बेचा कितने का? 120 रुपये का बेचा। यदि वह उस सामान को 20% अधिक में खरीदता, यानी ये सामान हुआ हमने 100 माना, इसको 120 रुपये यानी 120 रुपये अधिक में खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता है, यानी यही सामान 20% अधिक में खरीदा, तो 100 से कितना अधिक? 20, तो यानी 120। इसी सामान को 25% लाभ पर बेचता, तो ये हो गया 120 और 120 का 25% कितना हुआ? यानी 25% का लाभ 125 की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी? 100 के बराबर। तो ये 5 और ये 4, तो 4 से इसको काटेंगे तो ये 30 बार 30 यानी 150, तो ये 150 रुपये का हो गया। यानी 100 रुपये की वस्तु 20% का लाभ पर बेच दिया। और यदि उसे 20% अधिक पर खरीदता तो हमारी वस्तु कितनी थी? 100 रुपये। 100 से कितना? 120। अब इस वस्तु को, इससे कोई मतलब नहीं, इस वस्तु को 25% के लाभ पर, तो 120 पर 25% का लाभ कितना हुआ? यानी 150 रुपये हो गया। तो उसे 150 रुपये अधिक मिलते, तो उस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है और उसको अधिक कितने मिले? यानी पहले 100 से 120 था, 20% का लाभ, तो 120। दोबारा में वो उस सामान को 20% अधिक में खरीदा, तो 20 रुपये अधिक में, उस पर भी 25% का लाभ पर, यानी 150 रुपये। तो कितने रुपए अधिक हुए? तो ये कितने रुपए अधिक हुए? 30 और 150 बोल रहा है, तो 150, 0 से 0 ये 5 बार, यानी 1 की वैल्यू 5 बार। 1 की वैल्यू कितनी हुई? 5। तो पूछा कितने है? 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 5 तो होगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, यानी एक व्यक्ति कोई सामान 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस सामान को 20% अधिक में खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता, तो 150 रुपये अधिक मिलते। तो यानी पहले हमने 100 रुपये सीपी मानी, 20% कहा तो 20% अधिक कर दिया। यदि वह 20% अधिक में खरीदता, यानी 20% अधिक में खरीदता, तो सीपी हमारी 100 रुपये, इसको 120 हो गया।
25% के लाभ पर, यानी जो सीपी अधिक हो उसी पर 25% का लाभ। तो ये 150 रुपये, ये निकाला 150 रुपये हो, तो उसको 150 रुपये अधिक मिलते। तो पहले 120 थे, अब मिले कितने, 150। तो कितने अधिक मिले, 30 रुपये। 30 की वैल्यू 150 बता रहा है, तो 150, तो 1 की वैल्यू 5। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये, तो यानी ये 500 रुपये हो। दूसरा क्वेश्चन, इसी पर हम अनुपात पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम दूसरा ले लेते हैं, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 4 और 7, यानी ये हमारा सीपी हुआ, ये हमारा एसपी हुआ। 4 और 7 अनुपात में है। वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमारा सीपी और एसपी का रेशियो दिया है 4 और 7, यानी 4 रुपए की वस्तु सीपी एसपी 4 रुपए की वस्तु 7 रुपए में बेचती, यानी 4 रुपए की वस्तु 7 रुपए में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, ये हुआ 3 रुपए के लाभ। किस पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, 4 रुपए पर 100%, 4 से 25 बार, ये कितना हुआ, 25 से 75%, यानी 75% का लाभ हुआ। ये हो गया। ये क्वेश्चन दूसरी तरह भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे 4 रुपए की वस्तु 7 रुपए में, यानी कितने का लाभ हुआ, 3 रुपए का लाभ हुआ। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी 2 जीरो इधर बढ़ा लीजिए, 2 जीरो इधर बढ़ा लीजिए। तो हमने बताया था 100 से जितना अधिक वो लाभ, और जितना अधिक वो लाभ, जितना कम वो हानि, ये हमने बताया था। तो इसको हम 100 बना लेते हैं, इसको 100 बना लीजिए। 100 4 से काट दीजिए, ये कितना हो गया, 100 बन गया। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो 100 से कितना कम, तो यानी 25% की हानि हुई। तो लाभ परसेंट कितना हुआ, 100 से कितना है 75, तो 75% का लाभ हुआ। ये हो गया है। इसको हम 100 बनाकर भी कर सकते हैं। अगर हानि पूछता तो हानि भी निकाल सकते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ, विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात दिया है 13 और 3 में है, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ 13:3 में है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ, 13:3 में है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो लाभ कितना होगा। तो विक्रय मूल्य कैसे बनता है, विक्रय मूल्य होता है क्रय और प्लस लाभ, क्रय प्लस यानी क्रय मूल्य और प्लस लाभ, तो ये बनता है विक्रय मूल्य।
तो जो ये 13:3 दिया है, तो ये 13 क्या है, इसमें क्रय भी है, यानी क्रय मूल्य भी है और लाभ भी है। तो लाभ तो अलग है, लाभ कितने का है, 3 रुपए की। तो जब 13 रुपए में 3 रुपए का लाभ है तो क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 13 रुपए हैं इसमें, इसमें लाभ और क्रय मूल्य दोनों है, और लाभ हमारा दिया है 3 रुपए। तो 3 रुपए 13 में से 3 गया, तो यानी 10 रुपए हमारा क्रय मूल्य हुआ और 3 रुपए हमारा लाभ हुआ। तो ये क्रय मूल्य हुआ, ये लाभ हुआ। और क्रय मूल्य हमारा है कितना, 1000 रुपए, यानी इसकी वैल्यू 1000 दी। तो ये कितना गुना हुआ, ये 100 गुना हुआ, तो इसका भी 100 गुना। तो लाभ हमारा 300 रुपए का हो गया। यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ 13:3 के अनुपात में है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्रय और लाभ कैसे बनता है, यानी क्रय प्लस लाभ वो बनता है विक्रय। तो क्रय प्लस लाभ, ये दोनों को वैल्यू दी है। लाभ हमारा 3 रुपए है, तो जब 3 रुपए लाभ तो क्रय में यहाँ से 10 रुपए क्रय और 3 रुपए लाभ। क्रय मूल्य हमारा 1000 रुपए, तो यानी 100 गुना, लाभ 3 रुपए, तो इसका भी 100 गुना 300 रुपए, ये हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए। जैसे आपने कोई व्यक्ति 10% लाभ पर 10% के लाभ पर 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, यानी कोई व्यक्ति 10% लाभ पर 500 रुपए की वस्तु खरीदी, 500 रुपए की वस्तु खरीदी, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 550 कर लीजिए, यानी कोई व्यक्ति 10% लाभ पर 550 रुपए की वस्तु खरीदी, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है। इसका आंसर दोस्तों कमेंट में बताइए। और इस पर एक छोटी सी क्लास हम और लेंगे, ये ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए तीसरी क्लास होगी इसकी।